स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज का मेरा लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस का न्यूटन रॉप्सन मेथड का क्वेश्चन है कि अगर हमें रूट आ जाए, nth रूट आ जाए किसी कांस्टेंट वैल्यू का, हमने उसका आइटरेटिव फार्मूला लगा के हमने रूट निकालना हो उसका, तो हम क्या करते हैं, न्यूटन रॉप्सन मेथड को यूज़ करते हैं। उसका एक तो दो फार्मूले मैं ड्राइव करूँगा, एक स्क्वायर रूट के लिए और एक इसके लिए क्यूब रूट के लिए। अब सबसे पहले देखिए इधर आइटरेटिव फार्मूला फॉर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा का स्क्वायर रूट लेना है। अल्फ़ा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 10 भी हो सकती है, 13 हो सकती है, 14, 15 समथिंग कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने उसका क्या करना होगा, रूट फाइंड करना होगा। हाँ, वो उसका तरीका कर क्या होगा कि हम उसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। कौन सा ड्राइव फार्मूला? न्यूटन रॉप्सन मेथड का। कैसे जी? देखिए, हम लेट करेंगे जो अल्फ़ा रूट स्क्वायर रूट अल्फ़ा की जो वैल्यू है बराबर है, वो किसके बराबर? एक्स के बराबर है। हम कहेंगे एक्स इक्वल टू अल्फ़ा अंडर रूट स्क्वायर रूट जिसे कहते हैं। तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ताकि ये रूट जो है ख़त्म हो जाए, स्क्वेयरिंग की दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा, जब इसका स्क्वायर करेंगे और साथ में स्क्वायर और रूट क्या जगह कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा। अब अल्फ़ा इधर क्या हो रहा है हमारा, इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 आ जाएगा। एफ ऑफ, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा को क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और साथ में कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एन माइनस अल्फ़ा के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स 2x आएगा। हम इसे भी लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2xn के बराबर है। अब न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ डैश ऑफ एक्स एन, ये फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब एफ ऑफ एक्स एन हमारे पास क्या चीज़ है, ये वाली एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू है, ये यहाँ पुट कर देंगे। और एफ डैश ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या हमारे पास, ये यहाँ पर एन लगा लें, एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2xn है। तो ये वैल्यू क्या करें, हम यहाँ पुट कर देंगे। ये देख लो पुट कर दी। अब यहाँ पर क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, इसका क्या ले लो, ये एलसीएम लेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है इसके बटे में 1 है। तो इसका मतलब है ये वाली जो 2xn जो है इससे क्या होगा, xn से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2xn स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर एन आ जाएगा, माइनस हमारे प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, ओवर 2xn आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2xn स्क्वायर है माइनस xn स्क्वायर। अब एक दो में से एक निकल जाएगा तो कितना बचेगा, जस्ट एक बचेगा, एक्स स्क्वायर एन बचेगा प्लस अल्फ़ा बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 1/2 को क्या करें बटे में, तो इसको साइड बाहर निकाल लेंगे, तो xn को इसके बटे में लदा कर देंगे, इसके बटे में लदा कर देंगे। जब इसके बटे में लदा करेंगे, ये देखो 1/2 इधर आ गया, एक्स स्क्वायर एन ओवर एक्स एन प्लस अल्फ़ा ओवर एक्स एन आ गया। अब ये एक्स एन क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाले से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स एन प्लस अल्फ़ा ओवर एक्स एन बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर वाली वैल्यू का हमने क्या रूट फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ये वाला स्क्वायर रूट फाइंड करना हो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आता है कि क्यूब रूट अगर आ जाए, क्यूब रूट आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वो हम ड्राइव कर लेते हैं, आइटरेटिव फार्मूला फॉर द क्यूब रूट ऑफ द अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, अल्फ़ा कांस्टेंट वैल्यू का हमने क्यूब रूट फाइंड करना, तो उसका तरीका कर क्या है, हम उसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर 1/3। अब इम्प्लॉइज़ दैट हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, दोनों तरफ पावर क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। इधर पावर 3 आएगी, इधर पावर 3 आएगी, 3 से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा बराबर 0। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर लिख लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा आएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, राइट द फार्मूला लिखें न्यूटन रॉप्सन मेथड का, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ डैश ऑफ एक्स एन के बराबर। तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स एन हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स एन ये वाला जो एफ एक्स है इसका हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स एन और एक्स एन की पावर 3, यहाँ पर 3x स्क्वायर एक्स एन लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स क्यूब एन माइनस अल्फ़ा, एफ डैश ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 3xn स्क्वायर आ गया। अब ये वाली वैल्यूज़ क्या करेंगे, यहाँ रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, इनमें पुट किया तो ये वाली फॉर्म बन गई। अब यहाँ पर भी देखो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये वाला क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर एन, देखो 3x स्क्वायर एन एक्स एन आ गया माइनस एक्स क्यूब एन प्लस अल्फ़ा, ये माइनस एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब जब देखो यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या बनेगा, 3x क्यूब एन माइनस एक्स क्यूब एन प्लस अल्फ़ा ओवर 3x स्क्वायर एन आ गया।
अब यहाँ पे 3 में से 1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया जी, 2x³ n प्लस अल्फ़ा ओवर x²n। तो 3 बाहर निकल लिए हमने, तो ये आ गया 1/3 2x³ n प्लस अल्फ़ा ओवर x²n आ गया। तो हम क्या करें, कह सकते हैं कि ये वाला जो फार्मूला इसको हम आगे फिर फर्दर जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया तो इसको लहदा लिख लें। तो 1/3 इंटू 2x³ n ओवर x² प्लस अल्फ़ा ओवर x²n। अब ये वाला स्क्वायर वाले से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 2xn बचेगा, 2xn प्लस अल्फ़ा ओवर x² आ गया। तो इसकी वैल्यू 0 1 2 3 होंगे n की। तो ये हमारे पास दो फार्मूले क्या हो गए, ड्राइव हो गए, और स्क्वायर रूट के लिए और क्यूब रूट के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए तो कैसे ये अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या चीज़ है, पहला क्वेश्चन जो है स्क्वायर रूट वाला है। तो क्या जी x³ 3 की पावर हमने x³ 3 हमने 3 स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो कहता है इनिशियल वैल्यू का लेने x0 = 1 रखें। अब आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले ये जो फार्मूला अभी हमने स्क्वायर वाला फार्मूला ड्राइव किया था, ये वाला फार्मूला आप ड्राइव करेंगे सारा ऐसे। जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आप ये फार्मूला बना लिखे, तो मैं अब ये फार्मूला यहाँ लिखता हूँ। ये फार्मूला हमारे पास क्या है जी, xn+1 क्या फार्मूला बनता है यहाँ पर, xn+1 = 1/2 इंटू xn प्लस अल्फ़ा ओवर xn। ये हमारे पास फार्मूला आ गया जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं xn की जगह पुट करेंगे हम, पुट n = 0 कर दो पहले। तो x 0 करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा 1। अब ये वाला 1/2 इंटू x0 प्लस अल्फ़ा ओवर x0 हो गया, ठीक है। अब जबकि अल्फ़ा किसके बराबर होता है, अल्फ़ा रूट हमने फाइंड करना, तो ये 3 रूट के बराबर, तो अल्फ़ा किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। अब यहाँ पुट कर दो, x0 उसने दिया हुआ हमें कितना 1। तो अगर x0 ना भी दिया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लें। तो आपने क्या करना है, 3 का स्क्वायर रूट ले लो, 3 का क्या करो, देखो मैं 3 का स्क्वायर रूट लूँगा √3। तो आंसर कितना है 1.7321। आपने क्या करना, पॉइंट से जो पहले वैल्यू है ना उसको आप x0 रख लें। एक पॉइंट से पहले जो वैल्यू क्या है 1 है ना, 1 पॉइंट से पहले वैल्यू 1 है, तो इसको आप क्या रखें x0 रख लें। अगर ना भी दिया हो तो यहाँ पर देखो 1 x0 = 1 दिया हुआ, तो ठीक है आप 1 रख लें, ओके हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यूज रिप्लेस कर दें। तो x1 = 1/2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ओवर 1 आ जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये क्या आएगा हमारे पास 1/2 1 प्लस ये 3/1 करें 3 आएगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो गया। डिवाइडेड पे क्या करें 2 पे कर दे तो कितना आ गया 2 आ गया। ये कितना आ गया आंसर जी, इसका 2 आ गया x1। अब हम लेंगे x0 की जगह क्या पुट करेंगे, n की जगह क्या पुट करेंगे आप 1 पुट कर दो, पुट n = 1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा x2 हो जाएगा, ये वाला x2 1 पुट करेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो = 1/2 इंटू x1 प्लस 3 ओवर x1। तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें 1/2 x1 हमारे पास कितना 2 प्लस 3/2। अब ये सिंप्लीफाई कर लें आप, देखें जी पहले 3 डिवाइडेड बाय 2 करें 1.5 आया, प्लस 2 कर दें, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो कितना आएगा 1.75 आएगा। इसका कितना आंसर आएगा जी, इसको सॉल्व करने के बाद x2 = 1.75 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये x1 हमने निकाला था, अब हम क्या करेंगे पुट करेंगे n = 2 कर दो। तो ये 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 करने से x3 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू x2 प्लस 3/x2 1/2 और x2 हमारे पास कितना 1.75 प्लस 3/1.75। अब इसे सॉल्व कर लें जी, आपके पास क्या आंसर आएगा इसका जी, 1.75 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1.75 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 2। तो कितना 1.7321 आ गया, कितना आ गया 1.7321 आ गया x3 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे x4 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, n की जगह क्या कर देंगे 3 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा जी x4 हो जाएगा, तो 1/2 x3
प्लस 3/x3। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें आप। यहाँ पर क्या आएगा जो हमारे पास 1/2 इंटू x3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1.7321 प्लस 3/1.7321। अब आप इसे सॉल्व कर लें। कैसे जी? ब्रैकेट डबल ब्रैकेट लगा दी जी। क्या जी? एक ही ब्रैकेट 1.7321 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1.7321 ब्रैकेट बंद और डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो 1.7321 ही आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है जी? x4 इज इक्वल टू 1.7321। अब हम चेक कर सकते हैं, हमें नज़र आ रहा है कि x3 की वैल्यू और x4 की वैल्यू क्या होगी? सेम हो गई है। तो वी नोट दैट x3 एंड x4 आर सेम। सो x रियल रूट हमारे पास x क्या होगा 1.7321। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या था? स्क्वायर रूट था इसका 3 का जी। ओके होगा बेटा, उम्मीद तो समझ आ गई होगी। अच्छा अब हम करते हैं जी इसका क्यूब रूट का। क्यूब रूट के लिए मैंने क्या फार्मूला में ड्राइव किया था? वो फार्मूला था हमारे पास जी, पहले आप ये लिख लें, अल्फ़ा की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की जगह क्या आएगा हमारे पास जी 31/3। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या हो गया 30 हो गया। और यहाँ पर उसने x0 बताया हुआ है और x0 गिवन है तो क्या है वो 3 है। अगर ना भी दे तो आप इसका वही क्यूब रूट लेके चेक कर लेते हैं। देखें ज़रा मैंने जो बताया तरीका, तो क्या है जी ब्रैकेट 30 और उसकी पावर क्या लेने 3 ले लें। कितना आंसर आ रहा है 20। ओहो पावर नहीं लेनी थी, रूट लेना था हमने। तो क्या था 30 ब्रैकेट बंद पावर 3 और ये इन्वर्स कर लें। ये देखें 3.17। अब पॉइंट से पहले क्या 3 है तो अब 3x0 रख लें आप। ठीक है जी। अब x0 3 रख लिया तो हमारे पास दिया हुआ फार्मूला हमारे पास क्या है जी इस क्यूब रूट का xn+1 इक्वल टू 1/3 इंटू 2xn प्लस अल्फ़ा ओवर x²n। ये हमारे पास फार्मूला बन है जी। अब हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे n इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो 1/3 इंटू 2x0 प्लस अल्फ़ा की जगह क्या आएगा 30 आएगा ओवर x²0। अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें जी 1/3 इंटू 2 इंटू x0 हमारे पास कितना है जी 3 है दिया हुआ है प्लस 30/3 का स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। ये क्या वैल्यू देखें ज़रा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर 2 × 3 करता हूँ 6 आता है हमारे पास आंसर। 6 प्लस ब्रैकेट 30 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय कितना करना हमने 3 पे कर दिया। 3 पे कर दे जी 3.111 आ गया हमारे पास। कितना आंसर आ गया जी 3.11। 3.111 4 डिजिट है जी, पॉइंट के बाद 4। ये हमारे पास क्या आ गया x1 आ गया। अब आप क्या करेंगे सेम इसी तरह फिर नेक्स्ट इस फार्मूले n की जगह क्या पुट कर दें 1 कर दें तो हमारे पास क्या आएगा x2 आ जाएगा जी। 1 + 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 1/3 इंटू 2x1 हो जाएगा प्लस 30/x1 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है पर करते हैं इंशाल्लाह। 3 इंटू 2 इंटू x1 है 3.1111 आगे प्लस 30/3.1111 उसकी पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी। इसकी पावर 2 है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x2 हमारे पास क्या आएगा जी यहाँ पर देखें ज़रा क्या है जी ब्रैकेट 6 आएगा हमारे पास। 6 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3.11 का, बल्कि हमने ये करना है ब्रैकेट में इसको। ये हमारे पास है 2 ब्रैकेट 2 हाँ डबल ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट शुरू 30 डिवाइडेड बाय 3.1 का स्क्वायर स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद और डिवाइडेड बाय 3 कर दें
तो कितना आ गया 7.2 हमारे पास आंसर आ गया इसका 7.2554। अब हम लदा चेक करके देख लेते हैं, यही आता आंसर के 30। पहले हम करते हैं 30 डिवाइडेड बाय 3.11 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1 इक्वल डिवाइडेड बाय 3। तो ये आंसर 3.1072 आता है। ये आंसर जहाँ पर गलत है जी, आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये वाला नहीं है। तो आंसर क्या आएगा जी 3.1072 हमारे पास इसका x2 की वैल्यू आ गई 3.1072। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट फार्मूले के अंदर n की जगह क्या करेंगे जी 2 पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू मिल जाएगी। x3 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1/3 इंटू 2 इंटू 3.1072 और प्लस 30 ओवर क्या आ जाएगी 3.1072 इसका स्क्वायर। x3 का आंसर निकाल लेते हैं डायरेक्ट हम इसी तरह। क्या है जी, पहले 30 डिवाइडेड बाय 3.1072 उसकी पावर 2 इक्वल किया, फिर प्लस करेंगे जी क्या जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1072 ब्रैकेट बंद इक्वल किया डिवाइडेड बाय 3 किया तो हमारे पास क्या आ गया जी 3.1072 आ गया। अब देख सकते हैं कि 2 पे आंसर जो हमारे पास x2 की वैल्यू थी और x3 की वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही है। वी कैन सी दैट x2 एंड x3 आर सेम, सो रियल रूट ऑफ दी 30 अंडर रूट तीसरा रूट क्यूब रूट है। तो इसका आंसर हमारे पास 3.1072 हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ये था इसका आंसर जी। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। और अगर किसी को यहाँ पर कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो, कोई बात पूछने वाली हो, ना समझ आई हो तो बच्चों आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।